ठंडी शाम को रमा को मेल बॉक्स में एक अजीब निमंत्रण मिला जिसने उसे एक भयानक सफर पर खींच लिया। एक पुरानी हवेली, शैतानी आत्माएं और घने अंधकार में फंसी रमा को हर कदम पर डर और रहस्य ने घेर लिया। क्या रमा इस भयावह दुनिया से बच पाएगी? जाने भयानक थ्रिल चैनल पर इस दिल दहला देने वाली कहानी में। यह सर्दियों की एक ठंडी शाम की बात है जब रमा ने अपने मेल बॉक्स में एक अजीब निमंत्रण पाया। यह एक काला लिफाफा था जिस पर गहरे लाल रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था जो किसी ताले की कुंजी जैसा लग रहा था। अंदर एक कार्ड था जिस पर लिखा था, अंधेरे की रात में अपना एक सप्ताह बिताएं, एक ऐसा अनुभव जो आपको कभी नहीं हुआ और जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। रमा ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। उसने अंधेरी मेल का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन निमंत्रण उसके पुराने दोस्त द्वारा आया हुआ था जिस पर श्यामू के सिग्नेचर भी थे। रमा की काफी समय से श्यामू से बात नहीं हुई थी, तो इस खुशी में रमा ने अंधेरी मेल में जाने का फैसला किया। अंधेरी मेल एक सफर था जो जंगलों के बीचों बीच लेकर जाता था, जहां पर कोई भी इंसान नहीं था। सड़क बहुत छोटी और घुमावदार थी। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, रमा के मन में एक अजीब सा डर बढ़ने लगा। वह अंधेरे में आगे बढ़ती चली गई और उसने सामने देखा कि वह अंधेरी मेल पहुंच गई है। अंधेरी मेल को देखकर ऐसा लगा जैसे वह एक पुरानी जर्जर हवेली है जिसकी खिड़कियां टूट चुकी हैं। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर से एक चमकती हुई लाइट दिखाई दी। रमा ने देखा कि अंदर श्यामू खड़ा हुआ है। श्यामू के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वह रमा का स्वागत करता है और कहता है, मुझे खुशी है कि तुम आई। अंदर जाने पर रमा ने देखा कि वहां बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से वह किसी को नहीं जानती थी। जैसे जैसे वह अंदर गई, उसने देखा कि एक आदमी बहुत अजीब सा है जिसके पूरे शरीर पर दानेदार निशान हैं। एक औरत जो बहुत गहरी नजर से इधर उधर भाग रही थी। ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। रमा घबरा गई। रात का खाना बहुत अजीब था, जिसका स्वाद भी अच्छा नहीं था। मेहमानों के बीच बातचीत में असहजता थी और रमा को लगने लगा कि कुछ भयानक हो सकता है। रात को सभी अपने कमरे में चले गए। रमा का कमरा अंधेरी गलियारों में था, अंधेरी गली के बिल्कुल अंत में। जब वह अपने कमरे में पहुंची, दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी जो धूल की वजह से धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही रमा बिस्तर पर लेटी, उसकी नींद आंखों से गायब हो गई। आधी रात को रमा के कमरे के बाहर कुछ आहट की आवाज आने लगी, जिससे रमा अपने बिस्तर से उठी और अपना दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रमा घबरा गई और मोमबत्ती लेकर गली में आगे बढ़ गई, लेकिन वह आवाज फिर भी आ रही थी। रमा उस आवाज का पीछा करते करते एक अंधेरी तहखाने में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि आगे एक तहखाना बना हुआ है। वह उसके अंदर चली गई। तहखाना बहुत ही डरावना था। तरह तरह के लोगों की कंकाल पड़े हुए थे वहां पर, जिसे देखकर वह बहुत भयभीत हो गई। रमा ने हिम्मत करके और अंदर जाने का फैसला किया। जब रमा अंदर गई, आखिर में उसको एक संदूक मिला। बहुत हिम्मत करके रमा ने उस संदूक को खोला और देखा कि इस संदूक के अंदर एक किताब पड़ी हुई है जिसमें बहुत अजीब चित्र बने हुए हैं। रमा ने किताब को और पढ़ना चाहा, लेकिन किताब के ऊपर लाल खून से लिखा हुआ था, जो भी इस किताब को पढ़ रहा है, जल्दी से यहाँ से चला जाए वरना वह मारा जाएगा। यह देखकर रमा बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, उसके सामने एक 8 से 10 फुट की सफेद लाइट में से एक शैतानी आत्मा बाहर निकली और रमा की तरफ दौड़ने लगी।
रमा ने जब उस शैतानी आत्मा से जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगी तो उसे महसूस हुआ कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोला और बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली उसने पाया कि बाहर का नजारा बदल चुका था। वह जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ पौधे सूख चुके थे और चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। रमा ने महसूस किया कि हवेली से बाहर आकर भी वह उस भयानक माहौल से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। रमा ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह आगे बढ़ती उतना ही जंगल और घना और भयानक होता चला गया। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रमा ने अपने डर पर काबू पाते हुए तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। अचानक रमा के सामने वही शैतानी आत्मा प्रकट हो गई। इस बार आत्मा और भी भयानक रूप में थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके मुंह से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। आत्मा ने एक घुटी हुई आवाज में कहा, तुमने हमें तंग किया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। रमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे घेर लिया। रमा जहाँ जाती आत्मा उसके सामने होती थी, जिससे रमा परेशान होकर चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, पर उस सुनसान जगह पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी सारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। आखिरी क्षण में रमा ने महसूस किया कि वह एक गहरे अंधकार में समा रही है। तभी रमा को अपनी तरफ हाथ बढ़ते हुए दिखाई दिए। रमा उस आकृति को नहीं पहचान पा रही थी। क्या हुआ रमा के साथ? कौन थी वो आकृति जिसके हाथ रमा को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे? क्या रमा उस शैतान से बच पाएगी? ये सब आगे जानने के लिए अगला पार्ट देखें। अगर कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो और अच्छा ना लगा हो तो शेयर करो।